आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत में। ऐसे ही लोग हैं जो हमें बीच बीच में हमारे आंदोलन को कमजोर करता है। आज इसी वजह से 30 साल 40 साल लग गया इस राज को अलग। हाट मैदान में घाटशिला विधानसभा के इस उपचुनाव सभा में आए हुए आप सभी हमारे गांव देहात टोला मोहल्ले से आए हुए माताएं बहनें नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग और मंच पर उपस्थित हमारे विधायकगण मंत्रीगण सांसदगण गठबंधन के साथी और घाटशिला विधानसभा के सभी कार्यकर्ता साथी और आबोरन गो बाबा भोया मिश्रा मजियाड़ाम गुड़ित नायके परानिक को सनाम खोन पहिला लिंगसन खोन नोंडे शहर सटर लगी अडी अडी सराव आर गुण मनाओ जोहार लिंग मापे का नाम। ये चुनावी सभा है। धीरे धीरे हम लोग अब और चुनाव के करीब आ रहे हैं। 11 तारीख को यहां चुनाव होना है। 9 तारीख के बाद अब सभाएं नहीं होंगी। आज 7 तारीख है, 8 तारीख 9 तारीख के बाद ये चोंगा ये माइक सब बंद। उसके बाद चुनावी प्रक्रिया और हम सब लोगों को 11 तारीख की वोट की तैयारी। कई दिनों से यहां चुनावी प्रचार चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कई सारे प्रत्याशी यहां खड़े हैं। 15-16 प्रत्याशी शायद खड़ा है, लेकिन उसमें से मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का मजबा यहां बहुत ज्यादा उमड़ पड़ा है। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी कहने वाला, सबसे बड़ा संगठन बनाने वाला आज इस घाटशिला विधानसभा में इस उपचुनाव में फिर से अपना किस्मत आजमा रहा है। अभी हाल में ही साल भर पहले सामान्य चुनाव हुआ, जहां आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत कर आप लोगों ने यहां से भेजा और मंत्री भी बनाया। और आज इस राज्य में आपकी सरकार है। यहां के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, शोषित, कमजोर लोगों का सरकार चल रहा है।
उसी रूप में आपके इस क्षेत्र और इस राज्य का नेतृत्व करने वाला एक मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन जी आज हमारे बीच में नहीं है और यही वजह है कि यहां एक उपचुनाव आन पड़ा है। ये हम लोगों के लिए तो बहुत दुख की बात है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रियाओं का भी पालन करना पड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लिए और इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए तो इससे भी बड़ा एक घटना घटा जहां रामदास सोरेन जी के कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का भी निधन हो गया। ये महज संयोग कहें या कुछ और कि गुरुजी के निकलने के बाद, उनके इंतकाल के बाद रामदास सोरेन जी भी उनके पीछे पीछे निकल पड़े। आंदोलन इस राज्य को अलग करने का, इस राज्य के जल जंगल जमीन को बचाने का, यहां के आदिवासी मूलवासी गरीब किसान मजदूरों का हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने का रामदास सोरेन जी का एक बहुत बड़ा भूमिका इस क्षेत्र में रहा है। आप लोगों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते और आपका सहयोग पाते पाते वो आज इस राज्य के मंत्री के रूप में रहे और यहां पर अनेकों क्षेत्र में उनका लगातार हमसे चर्चा होता रहा है कि यहां के बंद पड़े फैक्ट्री कैसे खोले जाए, यहां के हमारे आने वाले पीढ़ी के बच्चे कैसे उनको अच्छी शिक्षा मिले, यहां के गरीब गुरबा किसान मजदूरों का जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, ये लगातार चर्चा करते रहते थे। और वो इसलिए चर्चा करते थे क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसा पार्टी जिसको आप लोगों ने जन्म दिया, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को इतना बड़ा किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये छाव झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को देता है। राज अलग करने के ऐतिहासिक लड़ाई में ना जाने कितने महिलाएं विधवा हो गई, ना जाने कितने लोग शहीद हो गए, ना जाने कितने नौजवान अनाथ हो गए, तब जाके ये राज मिला। राज तो मिला 2000 ईस्वी में, लेकिन 2000 ईस्वी के बाद इस राज को चलाने का मौका उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया जो लोग इस राज का शोषक रहा है, जो आदिवासी दलित पिछड़ों का शोषक रहा है, किसान मजदूरों का विरोधी रहा है, उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता चला गया जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में